स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इफ़ फाइंड ए इनवर्स इफ़ आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 2x2 है, मतलब कि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स गिवन है, और वेरीफाई डैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। आपको मैं ए इनवर्स का फार्मूला पहले बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। अगर आपको नहीं याद तो ये वाला याद रख लें, ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और सबसे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना है। ये जो नीचे मॉड ऑफ ए लिखा हुआ है बेटे, ये डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, और ये कैसे निकालते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ए लिखा और उसके साथ मॉड लिखा। ये ए मैट्रिक्स है, इसके ऊपर मैंने मॉड लगा दिया, ठीक है बेटे। इसके बाद फिर मैंने क्या करना है, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 5। इसको मैं आपको करके थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखें स्टूडेंट्स, इनवर्स का फार्मूला मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले निकालेंगे, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। बीच में डालेंगे माइनस साइन, उसके बाद 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1s आर 5 और 3 1s आर 3। 5 माइनस 3 इक्वल हो गया 2 के, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तब हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी मैट्रिसेस को हम कहते हैं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स, तो फिर हमने उसका इन्वर्स नहीं निकालना, ये याद रखिएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। अब हमने देखा कि इस मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्स में मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, दूसरा एडजॉइंट है। एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने ए मैट्रिक्स ये वाली लिखी, ये ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स के जगह चेंज करते हैं, और 1 और 3 जो ये एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे 5 था और ये 1 था, तो जहाँ पे 5 था वहाँ पे 1 लेगी, और जहाँ पे 1 था वहाँ पे 5 आ गया। इन दोनों की जगह चेंज होगी, इन दोनों के साथ साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इनवर्स का फार्मूला लिख लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड था तो 1 ओवर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे निकाला है, ये 2 निकला है, ये मैंने लिख दिया। अब 1/2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ये लिख लिया। 1/2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, -3/2 बन गया। 1/2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये टर्म बन गई, एंड साइमल्टेनियसली ये वाली टर्म बन गई। अब मैंने इन्वर्स निकाल लिया। अब मैंने फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू वेरीफाई डैट ए इनवर्स विच इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ए। ये हमने वेरीफाई करना है। इसमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल बताऊंगी, तो ये जो है आपने गौर से ये कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि 3rd चैप्टर में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसी अंदाज में करनी है। सबसे पहले मैं ए इनवर्स निकालना सिखाती हूँ। मैंने ए मैट्रिक्स लिखी, ये आपने देखा है कि ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन वाली 5 3 1 1, ये मैंने लिख लिया। आगे इनवर्स जो आपने निकाला है वो ये लिखा, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने एक एरो इधर डाला है और ये एरो नीचे की तरफ डाला है। जो ये एरो हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये है कि मैंने एलिमेंट्स ऐसे कंसीडर करने हैं, और ये जो है इसका एरो मैंने नीचे वर्टिकली डाला, इसका मतलब है मैंने इसके वर्टिकल एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं। तो आए मैं समझाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपने 5 लिखा, ये यहाँ पे लिख लिया। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो कि 1/2 है, बीच में आपने हमेशा प्लस साइन डालना है, ठीक है। फिर आगे आपको एरो किस तरफ इशारा कर रहा है जाने का, आगे की तरफ जो कि 3 है, 3 मैंने लिख लिया। और यहाँ पे एरो किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं नीचे जाने की, तो नीचे एलिमेंट आपके पास क्या है -1/2। ये आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 1 लिख लिया। इसी तरह अब आप अगला लिखेंगे। अगला कैसे लिखेंगे, फिर एरो आपको निशानदेही कर रहा है इस तरफ जाने की। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 के साथ, ये लिख लिया। बीच में प्लस डालेंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 के साथ, तो ये लिख लिया। इसी तरह अब नीचे जो है आपके पास 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो ये लिख लिया। बीच में प्लस डालेंगे, अगेन इशारा इस तरफ आ रहा है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ, ये वाली टर्म आ जाएगी।
अब हमने लास्ट टर्म कैसे लिखनी है स्टूडेंट्स, हमने अगेन ऐसे एरो चल रहे हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया -3/2 के साथ यहाँ पे लिख लिया, प्लस डाल लिया, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5/2 के साथ तो ये टर्म लिख ली। अब 5 और 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 5/2 आ गया, -3 को -1/2 के साथ किया तो ये -3/2 आ रहा है। इसके अलावा इसी तरह मैंने 5 को 3 के साथ किया 15 आ रहा है। ये मैंने सब अंदर मल्टीप्लाई करके टर्म्स लिख ली हैं। अब मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया है, -15/2 + 15/2 आपके पास कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो और ये आ गया। ये मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास 1001 आ रहा है। इसी तरह आपने ए इनवर्स ए जो है वो खुद आपने कर लेना है। इसमें ए इनवर्स को सबसे पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है, और ये हॉरिजॉन्टल चलेगा और ये वर्टिकल चलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो सेम आ गया है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कह देना है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये हमारे पास जो रिजल्ट था ये प्रूव हो गया है। अब आपके पास बेटा ये याद रखिएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी कि कम्यूटेटिव नहीं होती का मतलब क्या है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपने देखना है कि मल्टीप्लाई करते हुए अगर ए बी पहले लिखा है उसका आंसर कुछ और आएगा, फिर बी ए मैट्रिक्स जो किया है उसका आंसर कुछ और आएगा। अगर सेम आ जाता है तो वो जो है वो कम्यूटेटिव होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल 4 आप लोगों ने देखी है, कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।